वोटिंग सुबह 9 बजे तक हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं जैसे सुबह 9 बजे तक 10.6% वोटिंग, बेंगलुरु में 9 बजे तक 9%, दक्षिण कर्नाटक में सुबह चामराजनगर में 10% वोटिंग, सुबह 9 बजे तक 10.6% वोटिंग। आपने बोला था 10 बजे तक। तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव में आज कयामत की रात है। आज की रात कयामत की रात होगी, क्योंकि वोटरों का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा और धड़कनें बढ़ आएंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। अनुज जी मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ जुड़े हैं अमिताभ सिन्हा जी और माधव आनंद मेरे साथ हैं। आलोक शर्मा भी थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं अमिताभ जी से करता हूं। अमिताभ जी, 2 बड़े मुद्दे जो उठाए हैं विकास को छोड़ के, विकास तो सभी बोलते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया कि ये जो सरकार है कमीशन की सरकार है, तो कर्नाटक की जनता को कमीशन की सरकार चाहिए या मिशन की सरकार चाहिए। ये कमीशन की सरकार तो आप भी चला चुके हैं। नहीं, आप ये येदियुरप्पा को भूल गए। अब मैं 2 मुद्दे में पहले मुद्दे पे कितना पहले मुद्दे पे अगर आप गलत बॉल खेल गए तो 0 पे आउट हो जाते हैं। नहीं, लेकिन गलत बॉल नहीं है ये बॉल, तो कर्नाटक की जनता का सबसे प्रिय है, क्योंकि देखिए 3000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और इनके चाय और बिस्कुट का खर्च करोड़ों में आता है सिद्धारमैया जी का। और तीसरी जो बात सबसे बड़ी है कि देखिए विकास और हिंदुत्व, ये दोनों विषय आज की डेट में सबसे अहम मुद्दे हैं। आप देखिए राहुल गांधी जो है वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन रहे हैं, मंदिरों के परिक्रमा गुजरात में बन गए। नहीं, फिर यहाँ भी कर्नाटक में भी मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो मरते मरते बच गया, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा। और चुनाव के बाद हैं येदियुरप्पा जी पे 15 तो सुप्रीम कोर्ट में एडजुडिकेशन के। अच्छा, तो मैं बोल लूं? नहीं, आप ही बोल लीजिए जरा। दीपक चौरसिया जी का भी सम्मान कर लीजिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप इतने बेचैन ना हो, कृपया शिष्टाचार समझिए। बहस में अभय मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल नहीं। दिक्कत क्या है कि आप कांग्रेसियों के पास शिष्टाचार एकदम खत्म हो गया है। आप लोगों के पास बहस के लिए जो शिष्ट बहस होती है वो भूल चुके हैं आप लोग। इसलिए मैं आपके साथ आऊंगा, जैसे उन्होंने खत्म किया आऊंगा। इस चुटकी में फायदा नहीं, कोई समझ में नहीं आएगा। आप बिना वजह प्रलाप करते रहेंगे और जनता का समय खराब करेंगे। शांति से सुनिए, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जो ये हिंदुत्व के एजेंडे पे राहुल जी भी गए, अब देखिए देवगौड़ा जी ने भी मंदिर का दर्शन करके अभी आपने कहा कि शुरुआत की है। मुख्य बात यह है कि हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात, अपीजमेंट की बात करते थे भारतीय राजनीति में। अब है कि सबों की बात होगी। जो जिस पंथ का है, जिस मान्यता को मानने वाला है, वो उसका सम्मान भी करे और साथ में सबों की चिंता करे, तुष्टिकरण ना करे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और कर्नाटक में भी खास करके ये मुद्दा है। अब देखिए कि अंतिम समय में इन्होंने क्या हिंदू का कार्ड चला और लिंगायतों को हिंदू अलग धर्म बनाने का, हिंदू से काटने का, ये सारे विषय जो हैं ये अपने आप में काउंटर प्रोडक्टिव होने वाले कांग्रेस को। तो 2 मुद्दे हैं। आपने 2 मुद्दे के लिए मुझे धन्यवाद कि आपने समय दिया। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार का, जो कमीशन और मिशन के बीच में सरकार को चुनेगी कर्नाटक की जनता, किसानों की आत्महत्या और सबसे इंपॉर्टेंट हिंदुत्व में देखिए 25 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है सिद्धारमैया के इस कार्यकाल में। 25 कार्यकर्ताओं की हत्या का बदला जो ये हिंदुत्व के खिलाफ में सीधा आक्रमण है, मैं कहता हूं कि कर्नाटक की जनता इसका जवाब मांगेगी भी और देने वाली भी है इस बार कांग्रेस की राहुल गांधी जी और सिद्धारमैया जी की सरकार का। ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं। आगे तो अभी घंटा भर है, देखिए और मुद्दे आपसे चर्चा में आएंगे। अब इनको बोलने दिए नहीं तो बेचैन। अभय दुबे जी, भ्रष्टाचार और हिंदुत्व 2 मुद्दे उन्होंने पॉइंट आउट किए। मैंने कहा था विकास मत बोलिएगा, लेकिन भ्रष्टाचार और हिंदुत्व ये 2 मुद्दे सजेस्ट किए हैं, इनकी पार्टी उठा रही है और उसी के आधार पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, मुझको सबसे पहला प्रश्न का जवाब दीजिए
जब सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो जीवन पद्धति है, तब कर्नाटका में जाकर के पहले इन्हीं के राजनीतिक दल की मांग थी कि उनको पृथक अस्तित्व लिंगायत समाज का स्वीकार कीजिए, भगवान बसावन्ना के प्रति श्रद्धा व्यक्त कीजिए, लॉलीपॉप जैसे शब्दों को प्रयुक्त करते लिंगायत समाज के लिए प्रधानमंत्री जी, ये शोभा नहीं देता। उनको अगर अपने पृथक पहचान चाहता है तो क्यों नहीं दे देते, और श्रेय देना चाहते हम, प्रधानमंत्री जी श्रेय लीजिए, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, हमने प्रामाणिक रूप से कहा, येदियुरप्पा सरकार के 4 मंत्रियों ने जेल यात्रा की, 23 मुकदमे, 11 कंपनियों में येदियुरप्पा जी के परिवार ने डिनोटिफाई कराई कर्नाटका की जमीन, 35,000 करोड़ रुपए रेड्डी बंधुओं ने माइनिंग स्कैम में लूटे हैं और 2800 करोड़ रुपए का हवाला स्कैम उनके पास विभिन्न देशों का है। तो कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते आप, मुझे बताइए। अगर कोई चौकीदार चोरों को चाबी थमा दे तो क्या दूसरा अवसर देंगे? हमको अपेक्षा थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों पर विश्वास व्यक्त नहीं करेगी, मगर आपने वही किया। और कन्नाडिगा लोग बहुत इस बात को लेकर संवेदनशील हैं, वो नहीं चाहते कि जो पहले दोहराया गया वो फिर कर्नाटका में हो, और बहुत अच्छा प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है वहां विकास के नाम पर। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं दीपक जी, हर एक चुनाव को उठाकर देख लीजिए, आचार संहिता लगती है और प्रधानमंत्री जी कोई एक ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कि 2 दिन तक टेलीविजन पर वो अपने दर्शन कराते रहे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जिस ऐसी इवेंट राहुल गांधी क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते? जी गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर चले जाते, लाइव फ्रीक्वेंसी दे देते आप सबको, तो फिर एक तरफ मोदी जी चलते, एक तरफ राहुल गांधी चलते। हमको आवश्यकता नहीं है। कर्नाटका में काम स्वतः ही कांग्रेस का प्रचार कर रहा है। चलिए, काम प्रचार कर रहा है। अमिताभ सिन्हा आपको जवाब देना चाहते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा। आप ये कहिए कि जो व्यक्ति कानून में सजा याफ्ता नहीं है, उसके ऊपर में कार्रवाई चल रही है, तो ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जिसपे नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं, उसमें ये क्या अपराध की श्रेणी रखते हैं इनके लिए? इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, खुद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो बेल पे हैं, उसके बारे में इनका क्या कहना है? क्योंकि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कांग्रेस ने देश में लाई, और उसके लिए आज इनके जो महामहिम राहुल जी हैं और सोनिया जी हैं वो इसके बारे में चुप है। एक मिनट मैं अपना समय मांगता हूं तब बोलता हूं। इतना शिष्टाचार तो सीख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चुप रहिए। अरे कोई हत्या का मुकदमा नहीं है। अरे हत्या का मुकदमा नहीं, चोरी का तो है, चोरी का तो है। चोरी के आपके नेता चोर हैं ये मान लीजिए, आपके नेता चोर हैं ये मान लीजिए। तड़ीपार कौन था ये देश को बताइए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैसे लेते हुए केस में चोरी के मामले में राहुल जी और सोनिया जी बेल पे हैं, तो क्या वो चोरी चोर हैं? क्या है नेशनल हेराल्ड? आप इस बात को क्या है नेशनल हेराल्ड जानते हैं? दूसरी ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का अखबार था, और वो सेक्शन 25 की कंपनी है। समझ लीजिए, देश जानता है। अब एक एक करके बात कर रहे, क्योंकि ना आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी ना अमिताभ की आवाज सुनाई पड़ेगी, मैं यही और एयर पे जो जाएगा वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड वर्जन जाएगा, ना हमारे दर्शक सुन पाएंगे ना हमारे दर्शक समझ पाएंगे। इसलिए अमिताभ जी कंप्लीट वही, जैसे राहुल जी और सोनिया जी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं, वैसे ही ये यदि चोरी का और भ्रष्टाचार और हत्या जो भी है आखिर में है ये तो वही। दूसरा, मैं येदियुरप्पा जी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। यदि इनके ऊपर में जो चार्जेस थे वो कांग्रेस सरकार ने लगाए थे, और वो अब अदालतों से वो क्लीन चिट मिल गई है, हर जगह वो क्लीन एक्विटल पे हैं। अब यदि उनके पुराने चार्जेस को जिनको की सारा का सारा अदालत, अरे आप अपनी बात अपने समय में कहिए ना। दूसरी बात येदियुरप्पा जी के बाद क्लीन चिट मिली भाई। आप देखिए, अब आपको अपना फैक्ट रख दीजिए ना, यदि आपकी जानकारी में, लेकिन अपने टर्न पे देखिए। येदियुरप्पा जी को अदालतों से क्लीन चिट मिल गई है, वो उनके ऊपर में जितने कांग्रेस के चार्जेस लगाए, अरे ये नहीं सीखेगा, ये आदमी नहीं सीखेगा। इसको शिष्टाचार सिखाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बोल रहा हूं, अपना टाइम मांगिए फिर बोलिए। मैं दोनों को रुकूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज